पूर्व के स्वास्थ्य से जोड़ते हैं हम। जो पहले का स्वास्थ्य है वो साथ कंटिन्यू करता है ना हमें, तो पहले के पर्याय से जोड़ते हैं कि हाँ मेरे से चल रहा है। हमको अपनी पूर्व पर्याय की स्मृति रहती है। वृत्ति पर्याय में पिछले विश्वास बने हम कहाँ से अच्छा है तो अच्छा भूगोल उसको वर्तमान तो है नहीं है, अपने भूतकाल की स्मृति है ना। भूतकाल की स्मृति ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, कल भी ठीक था, एक आगे में बड़ी ठीक था, वो बस चल रहा हूँ मैं, कंटिन्यूटी चल रही है स्वास्थ्य की। उसके ख्याल में इससे वो इस कंक्लूजन में पहुंचता है, निर्णय पहुंचता है कि मैं स्वस्थ हूँ। तो हम कहते हैं कि वो अगर मैं स्वस्थ हूँ तो स्वास्थ्य की स्थिति वो हमने पूर्व पर्याय में देखा था कि बदन में दर्द नहीं था, उसके पहले वाली में दर्द नहीं था, उसके पहले भी दर्द नहीं था, मैंने वो फिर स्वास्थ्य की स्थिति चल रही है। तो पूर्व पर्याय की चल रही, वर्तमान तो नया पैदा हो रहा है। तो पूर्व परम संतति रूप से परिणाम चला करता है, संतति रूप से हम स्वस्थ 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 हमें स्वस्थ है ऐसा करके। तो आप स्वास्थ्य की स्थिति को रोक लो, आप अपने पास आओगे तो जो पहले वाली पर्याय थी वैसी पर्याय आपको मिलने वाली है, इसलिए आप उसको भोगो। ऐसे पहले दर्द हो रहा था तभी, उसके पहले दर्द हो रहा था, मतलब वर्तमान में भी दर्द है, कुछ में आगे भी दर्द होने वाला है। ऐसा ज्ञान की जोड़बाकी चलती रहती है। ज्ञान में जोड़बाकी चलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पहले ठीक था, मैं अभी भी ठीक हूँ, आगे भी ठीक रहूंगा। ठीक हूँ तो ठीक को भोगो, बाहर पर लक्ष्य क्यों करते हो, ये कहना था यार। स्मृति में तो आती है ना, हमको पूर्व पर्याय का स्मरण होता है कि हम थे ना पूर्व पर्याय में, इसलिए स्मरण होता है। हम नहीं होते तो कैसे स्मरण होता है? दूसरे पूर्व पर्याय तो उन्हें भोगी ही नहीं, तो स्मरण भी कैसे होगा? हमने हमारी पूर्व पर्याय को भोगा था तो हमको उसका स्मरण होना वाजिब हो सकता है। स्मृति है, स्मृति के आधार पर हम कहते हैं पूरे स्वस्थ है। बाकी अनुभव तो हम किसी एक बात की होंगे ना, अनुभव के समय तो स्मृति में तो पिछले इसके पहले कहीं मैंने किसी भाग में दर्द भोगा ही नहीं था हमने। स्मृति तो पूर्व एक पर्याय थोड़ी कई पर्यायों को लक्ष्य में कर ग्रहण कर सकते हैं स्मृति में। स्मृति तो पर्यायों में हमने देखा कि हमारे किसी बात में वेदना हमने सब जगह रहे थे। हम पिछले कुछ समय में ध्यान सिर पे भी गया था, पेट पे भी गया था, पीठ पे भी गया था, हाथ में भी गया था, पाँव पे भी गया था। समय तो जब परिवर्तन तो स्थान स्थान का हो ही रहा था ना, अंदर में तो विहार चलता ही था। उससे हमारा फैसला था कि मैं सब प्रकार से ठीक हूँ। हालांकि वर्तमान में तो किसी भाग में ही हूँ, जब विचार करो तो उसमें तो किसी भाग में नहीं हो। विचार स्मृति के समय तो अनुभव है ही नहीं, तो स्मृति है उसके बल पर भी आप किसी भाग पर आ सकते हो। बस तो अनुभव ही नहीं है ना, स्मृति के समय तो स्मृति है, तो ज्ञान है तब दर्शन है ही नहीं, है ना। अब नहीं किसी भाग पर आओगे तो उस भाग का आपको अनुभव होगा। तो भाई साहब हम स्मृति के बल पर तो कह रहे अच्छे, वर्तमान में तो हम गए ही नहीं, तो बात कर रहे हैं उनसे, पर हम जो है तत्काल किसी भाग पर आकर हमको लगता है अच्छे हैं, बस उसी एक भाग पर आकर पूरी तरह का निर्णय कर लेते हैं। सैंपल देखते हैं ना, गेहूँ की बोरी का सैंपल देख करके सारा गेहूँ ऐसे ही, ऐसे हम किसी भाग पर आकर कहते हैं हमें पूरा पर्याय इतना शीघ्र बदल जाती है ना। पूर्व की स्मृति की पर्याय फिर वर्तमान पर्याय का अनुभव हुआ, इतना जल्दी सब काम हो जाता है ना, बहुत जल्दी। बहुत सारी वर्तमान पर्याय को लक्ष्मी या भूत को लक्ष्य मिल लिया, सब कुछ जल्दी हो जाता है। वही मैंने कार में बैठे हो तो सड़क भी देख रहे हो, बात भी कर ले रहे हो, कई सारी बातें हो जाती है एक साथ में, जल्दी बदल जाती है। अब पिक्चर देख रहे, टीवी देख रहे, सुन भी रहे, देख भी रहे, होता स्वाद तो नहीं होता है, लेकिन पक्का लगता है एक साथ, दोनों ही साथ होते हैं। खाना भी खा रहे हो, टीवी भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो बातें इतना जल्दी से परिणाम का काल इतना छोटा है कि हम तारतम्य बना लेते हैं। बस एक पर्याय को दूसरे पर्याय के साथ जोड़कर देख लेते हैं, हो गया तो उससे अनुभव को समय स्मृति नहीं रही, पर हमको से लगता सब काम एक साथ हो रहा है। ऐसे इतना शीघ्र व्यक्ति परिवर्तन और ज्ञान दर्शन में बदलाव होता है, ये लगता है ज्ञान दर्शन दोनों ही हो रहे हैं, स्वमुख परमुख तो हो नहीं सकते ना। स्मृति भी तो स्वमुख छूट गया, और कुछ जान तो स्वमुखता छूट गई, तो छूट जाती है तो भी एक तारतम्य बना रहता है। मैंने आगे पीछे संधि जोड़ लेते के लिए, कोई सामने नहीं आ रहा तो बड़े आराम से गाड़ी चलेगी, वो बात कर लेता आराम से। साइड में कोई नहीं है तो बड़े आराम से बेफिक्र करके चल पड़ता है, तो कोई नहीं निश्चिंत हो जाता है।
ऐसे ही है, एक परिणाम देख के निश्चिंत हो जाते, उस बारे में दूसरा परिणाम कर लेते। उन्नति होती तो लगता ही नहीं दो परिणाम हुए। मूल में वो मार्ग कैसे बनता है कि देखो बाहर में अच्छा लगता है लेकिन उससे मार्ग बनेगा नहीं, अंदर में अच्छा लगेगा नहीं लेकिन मार्ग तो अंदर ही बनेगा, पराधीनता से मार्ग नहीं बनेगा। ऐसा दृढ़ निर्धार करना पड़ता है। हालांकि बाहर अच्छा लग रहा है हमारे को तो भी मार्ग नहीं बनेगा। सुखावास में दुख जो लगना है वही बड़ी उपलब्धि है। सुखावास में सुख लगता है, बाहर सब अच्छा लग रहा है, स्वास्थ्य अच्छा, सब अच्छा लग रहा है तो दुख ही नहीं लगता है। वो एक बड़ी उपलब्धि है कि वो कहीं बाहर में संतुष्ट हो जाता है और भीतर में संतोष आना चाहिए। भीतर में संतोष नहीं होता है, भीतर में लगता ही नहीं कुछ सुख मिला, वेदना और मिल गई तो पलटना चाहिए, पलट नहीं पाता है। वो जैसा जी रहा से जीता रहता है। पलटना, प्रतिक्रमण होना बहुत मुश्किल काम है। बाहर का संस्कार कंटिन्यूटी इतना ज्यादा है, उसी में जीता हुआ वर्तमान पर यह में तन्मय हो जाता है, बदलाव चाहता ही नहीं। तो जहाँ जहाँ खड़ा है वहीं रहना चाहता, बदलना नहीं चाहता वो। तो जहाँ जी रहा है वहीं ठीक हूँ, परिवर्तन करने को तैयार ही नहीं होता, इसी का आधार को छोड़ने को तैयार नहीं होता। बाल बच्चों के साथ जी रहा है, अपने दर्दों के साथ, काम धंधे के साथ जी रहा है, उसको छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है, परिवर्तन से घबराता है। तो एकदम तो नए आमूलचूल परिवर्तन है कि आप शरीर का एहसास करते, एकदम नया है जो काम कभी चेष्टा ही नहीं की है। और सबका तो प्रयोग भी मुनि बन गया, अर्जी का बन गया कि बहुत साथ पढ़ लिए, प्रवचन कर दिए, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, वो सबको तो उस भाव में तो बह जाएगा। लेकिन शरीर का एहसास करना, धर्म ही बात सीखा तो मोक्ष लगे हो, तो एकदम नया प्रयोग कैसे करे, वो घबराता है। जो जी रहा उसका तो अभ्यास है, जी लूंगा मैं, और इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, मालूम नहीं क्या हो जाएगा, शरीर का एहसास नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, डरता है वो। मोक्ष मार्ग में आने से डरता है वो, मोक्ष मार्ग से डरता है, बड़ी मुश्किल है। एकदम बहिर्मुख हुआ लेकिन जल्दी इतना बदल जाता है, याद करता है फिर अपने में आ जाता है, फिर अपने बाहर याद करता है फिर अपने में आ जाता है। ध्यान में मैंने कहा ना जी कि ध्यान में तो कुछ पल ही रहता है, श्वास रुकता है, श्वास रुकना ही पड़ेगा ध्यान को निकाल, और ये तो श्वास तो बलात आएगी उसको, तो छूट जाएगा अनुभव से। मिनट ध्यान की संभव है, 2 मिनट भी ध्यान नहीं, 2 मिनट सांस क्या रोक पाते तुम? तो यही कि जितना अंदर आते हो तो कर्म ज्यादा काटते हो, बाहर आते हो उसे जितना कर्म बांधते हो उससे ज्यादा अनुभव में कर्म काटता है। अजी की बात एक ही प्लस पॉइंट है, बाहर रहकर कर्म बांधता है उससे कई गुना कर्म अंदर में आकर के काट देता है। रूही को इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा, रूही को नष्ट करने में कितना टाइम लगता है। तो कर्म बांधने में तो आपने बहुत अरसा लगाया हो, लेकिन कर्म काटने में उतना अरसा नहीं लगता। अनादि से कर्म बांध रहे थे, कर्म काटने में अनंत थोड़ी चाहिए। अनुभव में आप बहुत कर्म काटते हो, जबकि बहिर्मुक्ता में उतना कर्म नहीं बांधते हो। ये मौका है, अवसर है कि आप थोड़े समय अंदर रहकर के भगवान बन सकते हो। तो अनुभव जो है ध्यानाग्नि है, कितना कर्म ईंधन जला देगी, बहुत समय का ईंधन भी है, ईंधन को इकट्ठा करने में टाइम लगे, जलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगे। रूही को इकट्ठा करने में पूरे इकट्ठा कर बहुत टाइम लग जाएगा, जलने में फट लग जाएगी। ऐसे कर्म तो हम अनादि से बांध रहे थे, कर्म नाश करके भगवान बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो पलट नहीं पा रहे हो। शरीर के एहसास में संतोष नहीं हो रहा है, शरीर के एहसास में संतोष हो जाए तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी, भगवान बन सकते हैं। बस एक बार शरीर के एहसास में संतोष खड़ा हो जाए, इससे मैं रतिवत संतुष्ट रहे, इसमें मैं तृप्त हूँ, उत्तम को जिससे तुझे अनुभव में संतोष आ जाना तो भी सब लोग को करेगा। अनुभव में संतुष्ट नहीं होता, पता नहीं घबराहट, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, है कि नहीं, मार्ग है कि नहीं, कुछ अच्छा तो लग ही नहीं रहा। ऐसे कई अड़ंगे तो खुद के में लगे हुए होते हैं। निज विस्तार में रह करके कुछ अपूर्वता, संतोष, मोक्ष मार्ग, मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ विश्वास ही नहीं होता है। विश्वास के बिना आचरण नहीं होता है, नहीं वही मार्ग, ऐसा विश्वास कहाँ आता है उसको। दिन में हम सब मगज नहीं जाता, म्यूट तो हो गया।
हाँ सर, उपलब्ध तो था ना, वो उपलब्ध था और वहाँ पे जाए वर्तमान पर्याय तो नहीं पैदा होगी ना। नहीं मैं तो वो तो संयोग मात्र है, उपलब्धि तो आपको अपने पर्याय की होती है, अपनी वस्तु की होती है ना। मान पर्याय में सुख माना, हमने देखा कि सब जगह ठीक है, दृष्टि प्रणाली सिर से लेकर नीचे तक, हालांकि बहुत समय गुजर गए, हमने निर्णय किया कि हाँ एकदम ठीक है, ठीक है जी। अब उसका फिर अनुभव किया तो पहले वाले पर्याय थोड़ी, हमने वर्तमान पर्याय में सिर से पांव तक अपना दृष्टि फैलाकर फैसला किया हाँ मैं सब ठीक हूँ, ये ठीक हो तो विकल्प हो गया। अब फिर अब अगली पर्याय के ऊपर किसी स्थान के ठहरने रूपी होगी ना, एक नया सुख पैदा होगा ना। नहीं ये तो बात हमने देखा ना, अंदर में नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक विचार करके देखा कि भाई कर्म का कोई तीव्र विपाक नहीं हो रहा, तो स्वस्थ है ना। कर्म का तीव्र विपाक नहीं, हमने फैसला कर लिया, ऊपर से नीचे आकर देख लिया, तो कोई भी धारावाही चलती है ना, तो कोई धारावाही तो कर्म का विभाग नहीं चल रहा तो आगे भी चलने वाला नहीं है, तो एक अच्छी स्थिति, स्टेबल लाइफ पोजिशन। तो वो देख लिया, एक समय, दो समय, तीन समय देख लिया कि वो स्टेबल स्थिति है कि हम स्वस्थ चल रहे हैं। अब स्वस्थ चल रहे हैं तो पर का लक्ष्य हो स्वास्थ्य की स्थिति को हो। वैसे हमने अपने बारे में फैसला कर लिया कि हम ठीक है। तो विस्तार बड़ा है, बत्ती कहाँ बत्ती दो समय की रहती नहीं है ना, वह हो जाती है। और वह वृत्ति वाले को हमको केवल ज्ञान में एक बात फैसला कर सकते हैं, अनुभव की पर्याय को जोड़कर हम देख लेते हैं, ऐसा विकल्प कर लेते हैं कि मैं ठीक हूँ। स्मृति बताइए ना आप, स्मृति ज्ञान। स्मृति ज्ञान तो किसी प्रकार का होता है, इंद्रिय ज्ञान होगा, विचार होगा, स्मृति और ज्ञान क्या प्रकार होगा। ज्ञान में ये बात ख्याल में आ गई, निर्णय में आ गई, हमने सब अनुभव किया था, वो हमारे हम ही अनुभव करने वाले थे, इसलिए हमको स्मृति हो सकती है, दूसरे को नहीं होगी हमारे बारे में। तो एक हम थे, हमने अनुभव किया था, हम इसलिए रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं उसको। ऐसा याद करने की हमारे को कर्म के संबंध से ताकत है, ये स्वभाव नहीं है। कर्म के संबंध से हमको शक्ति मिली है कि हम पुरानी घटना को याद कर सकते हैं। अब कर्म के संबंध तक की तो बात हो गई, अब अनुभव करोगे तो उस कर्म के संबंध को थोड़ी उसके आधार पर संसार चलता रहेगा, उसको स्मृति को भी छोड़ करके हम अब संवेदन करते हैं। उस स्मृति को पकड़े रहोगे, संवेदन कहाँ से होगा। अब दर्शन ज्ञान की ऐसी प्रवृत्ति चल रही है हमेशा से ही कि हमको अच्छा लगा था, फिर अच्छा रिपीट भी कर लेते हैं। पर मोक्ष मार्ग के हिसाब से तो हमको फैसला ये करना होता है कि यही काम करने लायक है। जो हमको अपना एहसास हुआ, इसी एहसास के बल पर मैं संसार से मुक्त होऊंगा। हो जाना अलग बात है, करना अलग बात है। ये सब कुछ दर्शन ज्ञान चल रहे हैं, और अब दर्शन में उपाधि हो जाना, ज्ञान में ये बना जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ज्ञान का भी स्वामी बन जाता है, दर्शन का भी स्वामी बन जाता है। मैं अनुभव भी करता हूँ, मैं जानता भी हूँ, दोनों मेरे स्वभाव है। एक तो स्वभाव से कर्म का नाश होगा, एक विभाव से कर्म का बंद होगा। अब ज्ञान से कर्म का बंद होगा, जबकि हमने बराबर स्मृति ज्ञान से कर्म का बंद होता है। क्यों? सब स्वरूप ज्योति रूप है ना, हमारा स्वभाव स्वरूप से युक्त रहने रूप है, छूटने रूप नहीं है। ज्ञान छूटता है, तो ज्ञान तो स्वरूप से छूट के होता है, तो स्वरूप से छूटना तो अपराध में गिन लिया, उसे तो कर्म बंद होगा। स्वरूप से आप निरंतर जुड़ के रहोगे तो मोक्ष होगा। निरंतर अपने पे बने रहो, ज्ञान को आने मत दो, ज्ञान को निंद बना आने मत दो। आता है कमजोरी से आता है, श्वास आते से वो भी आता है, पर उसको हम महत्व नहीं दे सकते। श्वास आता है, श्वास से मैं जी रहा हूँ, श्वास अच्छी चीज है, तो मोक्ष में श्वास नहीं रहेगा तो कैसे जीवोगे तुम? ऐसे मोक्ष में ज्ञान भी नहीं रहेगा, तो केवल अनुभव के बल पर ही जीना है, उस पर से हम संतुष्ट हो जाए। न ज्ञान करना है, न श्वास से, न खाना, न पीना, भी खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, सो भी लेते हैं, सब हो जाता है, तो उसको स्वभाव थोड़ी मान लेंगे। विचार से भी अलग है, इंद्रिय ज्ञान से भी अलग है, श्वास से भी अलग है। अशुद्ध प्राण से शुद्ध प्राण की मेल नहीं है ना। अशुद्ध प्राण से अगले समय उसमें शुद्ध प्राण नहीं है, शुद्ध प्राण में शुद्ध प्राण नहीं है, वो भी नहीं है। अनुभव के समय में वितराग किंचित भी राग का अंश नहीं है। ये समझ में आना कि जिस समय हमको शरीर में अच्छा लगा या बुरा लगा, उस समय राग था ही नहीं, वितराग थे आप, इसी को कंटिन्यू करना आपने। बराबर भाई, पूजा कर ली, साध्या कर लिया, हो गया मोक्ष मार्ग। शरीर के एहसास करने को तो मोक्ष मार्ग सपने भी नहीं आया।
कहाँ से होती है कि शरीर का एहसास, यही मेरा ऐसा एहसास है, यही मेरा अनुभव, इसी शांति रूप, यही वितरागता रूप है। हम तो आधार बनाया ना, जब से समझ आई, इसी आधार पे मैं आगे बढ़ाऊं कि मैं अपनी वृत्ति आती है, मुझे अच्छा लगता है, पर यही मार्ग है बस। बस एक प्रकार से निरंतर चलता है ना। हमने देखा है पुद्गल शरीर है, वो जैसा बना वो कई समय तक रहता है उस तरह से, एकदम प्रति समय नया नया, एकदम नया नया नहीं हो जाता। धारावाहिक रूप से हम देखते हैं एक पदार्थ एक रूप ही रहता है। टेबल का है हमारे घर में एक जैसी बनी रहती है, कुर्सी एक जैसी बनी रहती है, ऐसे मूल शरीर भी एक जैसा बना रहता है, कारण हमारी परिणति वो ऐसी मिलती है। वहां पर संयोगी भाव, संयोग एक जैसा रहने, संयोगी भाव भी एक जैसा हो जाता है। मूल शरीर सही है तो शरीर में वेदना नहीं पाते हैं। मूल शरीर सही कई समय तक रहता है, तो दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाती है, मूल शरीर बिगड़ जाता है, ये सब बना रहता है। टेबल कुर्सी बनी रहती है, ऐसे वो शरीर बना रहता है, तो उसके शरीर के साथ नैमित्तिक पर्याय भी वैसी बनी रहती है। हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है, तो मूल शरीर के साथ संश्लिष्ट संबंध धारावार उसे चल रहा है, मोक्ष में नहीं रहेगा बस। अभी मूल शरीर को उड़ा देते हैं, अरे मूल शरीर के साथ तो 24 घंटे का संबंध है हमारा। मैं मूल शरीर नहीं हूँ, मूल शरीर के साथ तो तुम्हारा 24 घंटे का जीवन है। ये खराब तुम खराब, ये अच्छे तुम अच्छे, छाए की तरह साथ है, इसको हटा देते, कैसे हटा दोगे आप? चलोगे छाया साथ नहीं चलेगी, छाया मेरी नहीं, छाया मेरी करते रहो, छाया साथ तो चलेगी, लेकिन छाया से तो प्रभावित नहीं होते। मूल शरीर से तो 24 घंटे प्रभावित होते हो भाई, छाया के साथ संबंध नहीं है, तो भी सारा देश होता है। ये संश्लिष्ट संबंध है भाई, ये अच्छा तो हमको अच्छी अनुभूति होती है, खराब तुम खराब अनुभूति होती है। इसका नाम तो संश्लिष्ट संबंध है। तो ये देह जीव कदापि एक ना ऐसा मत करो यार, देह जीव का एकत्व भी समझो आप, क्योंकि ये तो एक दूसरे से ऐसे पति पत्नी को अलग अलग मत करो भाई, एक दूसरे से तकलीफ होती है। अलग अलग होकर के भी एक पाने का व्यवहार नहीं तो गृहस्थी नहीं चलेगी। सामने वाले भी एक पन्ने का व्यवहार करता है, एक आगे दूसरा आगे मान लेते हैं, वो तो सरलता पृथक है। तो भी वहां एक पन्ने के व्यवहार से गृहस्थी चलती है, उनमें आपस में क्लेश हो जाए तो सब बिगड़ जाता है, गृहस्थी बिगड़ जाती है। देखो अजीव को भी अलग अलग मत करो, गृहस्थी बिगड़ जाएगी हमारी। ये तो भाई समझ में। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ रूप है, न क्रम नियमित पर्याय क्रमबद्ध का निषेध इसलिए करता हूँ। सारा काम भगवान भरोसे नहीं होगा, सर्वमत क्रमबद्ध पर्याय भगवान भरोसे होना, भगवान सर्व के लिए जाना। भगवान तो कहे तुमने सब जान लेते, तुम्हारा जो होना पता मेरे को, वही होगा तुम्हारा। सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, एक ही चीज है। तो हमें तो उसका नकार करे, सर्वज्ञता को भी नकार, क्रमबद्ध पर्याय को भी नकार रहे। अब तुम जो करोगे वैसा होगा, तुम्हारे हाथ में डोर दे रहे हैं। मोक्ष संसार हमारे हाथ में नहीं रहे, तुम तो पराधीनता से मोक्ष होगा फिर तुम्हारा। फिर मोक्ष में हमारा क्या कर्तव्य रहा? बना बनाया मोक्ष जब आना तब आएगा, तुमने क्या किया? तो भगवान को भी हाथ को जोड़ते हो, तुमको मोक्ष आना तो आया, तुम हाथ क्या जोड़ते हो उनको? तो हमारा कहाँ वो जो कुछ हो रहा है जैन धर्म में 99.999 तो कोई ज्ञान कांड क्रिया कांड है जैन धर्म में। अनुभव तो कोई विरत जीव करता है। जैन सब कहलाते, त्यागी सब कहलाते, विद्वान सब कहलाते, मुनि सब कहलाते। जैन धर्म को जिस रूप में अंगीकार कर लेके कौन सा धर्मात्मा बन रहा है? कोई जीव जो अनुभव पे आ जाता है वो मार्ग पाता है। बस साथ पढ़ करके ज्ञान भी कर लेता है, क्रिया भी कर लेता है, सम्यक ज्ञान तो नहीं हो पाता उसको। सम्यक ज्ञान होता तो अपने पुरुषार्थ होता है। जैन धर्म क्या करेगा उसमें? निसर्ग से हो जाता है। जैन धर्म का हमको बहुत अहंकार बढ़ता है। दिगंबर को दिगंबर का, श्वेतांबर का, अब कांज स्वामी वालों को अहंकार है, मुनि वालों को भी अहंकार, सब अहंकार में जी रहे। ज्ञान है वो तो अहंकार ही होगा ना। सब अपने को सुपर कोई तब पोस्ट के सब खराब करेगा धर्म को। ज्ञान सारा धर्म का मटिया मेटी कर दिया। तो ज्ञान सेवा मान के तुम्हारे पंडित कोई क्रिया को, तो कोई पंडित क्रिया करता दिखाई देता है, भागवत क्रिया कभी नहीं पालते। सब खाते सब खत्म हो गए थे ना। सारे सोनगढ़ वाले खूब आराम से ठाठ से पैसा का भोगते हैं आराम से। नवीन जी से तो एक आध ही है, वो पागल ही लगता है। वो पहन रखे ऐसे लगते हैं हमको। आदि को बंदा है ही नहीं। बस वो निश्चय भी मानते, व्यवहार ही मानते, सुपर हो गए। और
अनुभव के बिना तो सुपरपना आता ही नहीं है ना जी। असंयम में जीता हुआ अनुभव हो गया तो मोक्ष अधिकारी है, और संयम में जीता हुआ अनुभव नहीं किया तो क्या मिलेगा उसको? असंयम चला जाएगा, पर मार्ग नहीं है तो असंयम चला जाएगा। तुम असंयम छोड़ने की बात करते हो, मूल असंयम तो कायम, इंद्रिय संयम तो कायम है। बाहर के संयम से संयम मान रखता है, मूल असंयम तो इंद्रिय संयम असंयम तो ज्ञान स्वभाव मानता है उसको। 100% असंयम कायम और अपने को संयमी मानता है। बताओ, प्राणी संयम करके ही अपने को संयमी मान रहा है, वो तो मार्ग ही नहीं है, वो तो होता है साथ में, अलग बात है। मार्ग तो इंद्रिय संयम है, वो तो इंद्रिय ज्ञान स्वभाव बोल रहा है उसको। अभी तो ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञता को इतना पोसा गया, ऐसा हिसाब ही नहीं। पहले पोसा जा रहा था, ज्यादा पोसा गया बस। सुख स्वभाव तो बोलने में नहीं आ रहा जी। ज्ञान स्वभाव क्या है, क्या बोल रहा है, इसमें आनंद बोझी आनंद बोझी कोई कोई बोलता है, वो भी बोलने वाला ज्ञान तो साथ में रखता है कि आनंद स्वभाव ज्ञान तो पहले लगाता हूं। आनंद तो जैसे रहते बाई प्रोडक्ट लगता है, आनंद तो फल है, ज्ञान से आनंद पैदा हुआ, और ज्ञान तो ही नहीं है। आनंद कहां से होगा? बहिर्मुक्त आठ तो पहले लगा दी। अनुभव भी ज्ञान का ही कार्य है, तो फिर ज्ञान परोक्ष अनुभव परोक्ष हो जाएगा। फिर इतनी इस बात समझ नहीं आती थी कि परोक्ष ज्ञान से अनुभव कैसे होगा। बताओ, ऐसे बड़ा विद्वान बन रहा है। ज्ञान तो मत शुद्ध दोनों परोक्ष है। तीसरा ज्ञान तुम तीन ज्ञान का भी अलग प्रकार के मत में केवल 5 ही ज्ञान, 6 ज्ञान कल्पना करता है वो। चलिए।